हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस ब्लाउज की नाप लेकर के कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग लंबाई देखेंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको उल्टा पीछे की साइड कर लेना है। आप इसको देखो, यहाँ से लंबाई चेक करना है। तो इसका लंबाई है, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे नाप लेना है। तो ये आ रहा है 14.25 इंच। अब उसके बाद हम लोग सीना नापेंगे। तो हमने हुक को अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ से ये देखिए, इस प्रकार से नापना है। तो ये कितना आ रहा है? 9.5 इंच। ये 9.5 को हम लोग डबल करेंगे तो ये 19 आ रहा है। अब उसके बाद हमें कमर नापना है। तो इसको हम लोग खोल लेंगे और कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये कितना आ रहा है? 32.25 इंच कमर आ रहा है, 32.25 इंच। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। लंबाई था 14.25 इंच, सीना आ रहा है 19 को हम लोग डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंच। कमर है 32.25 इंच। अब उसके बाद हम लोग गला नापेंगे। तो ये देखिए, 14.25 इंच लंबाई है। तो इस 14.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे लास्ट में। और ये देखिए, ये कितना आ रहा है? 9.25 इंच। तो गला कितना खुला है पीछे का? 9.25 इंच, 9.75 इंच। अब सामने का हम लोग नाप लेंगे। अच्छे से कुछ इस प्रकार से रख लेना है। ये देखिए, ये गला कितना आ रहा है? 6 इंच। सामने का 6 इंच गला खुला है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग आर्म होल नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ पीछे साइड से नापना है। तो ये आ रहा है 8.25 इंच। आर्म होल 8.25 इंच। अब शोल्डर हम लोग इसमें का नहीं निकालेंगे। ज़्यादातर देखिए, यहाँ पर 38 सीना है। तो 38 सीना में ज़्यादातर शोल्डर 15 इंच होता है। तो यहाँ पर 15 इंच है फुल शोल्डर। अब देखिए, उसके बाद हम लोग बस्ट पॉइंट नापेंगे। ये देखिए, कितना आ रहा है? 10 इंच। और यहाँ पर हम लोग कटोरी भी नाप लेंगे। कटोरी की चौड़ाई ये कितना आ रहा है? 5.25 इंच, या 6 भी कर सकते हो, 6 5.25। तो यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई है 6 इंच और बस्ट पॉइंट आ रहा है 10 इंच। बाजू यहाँ पर छोटा आस्तीन है इसका, लेकिन यहाँ पर लंबा बोला है। तो 10 इंच हम लोग बाजू की लंबाई रखेंगे और चौड़ाई 11.5 इंच। सब अब यहाँ पर तिरछी पट्टी है। तिरछी पट्टी कितनी आ रही है? 3.5 इंच। और यहाँ 3 इंच। सामने तरफ 3.5 और पीछे तरफ 3 इंच। अब इसके हिसाब से हम लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग लंबाई देखिए 14.25 इंच है, तो 1 इंच बढ़ाकर 15.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसको कुछ इस प्रकार से खींच लेना है। और यहाँ पर देखिए आरती सीना में ज़्यादातर यहाँ पर हम लोगों को ब्लाउज ही नाप दिया जाता है, लेकिन आरती सीना हो तो शोल्डर हम लोग फुल शोल्डर 15 इंच लेती हूँ मैं, तो उसी के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पर 15 इंच है तो 15 का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो गला खुल रहा है 9.25 इंच, तो यहाँ पर देखिए 7.5 को यहाँ रखना है यहाँ पर, और 10 इंच जब गला खुला हो तो हम लोग 2 इंच कम करते हैं, तो 9.25 है तो हाफ 1 पॉइंट हल्का सा ज़्यादा करेंगे इधर। ये हो गया, तो इतना में हम लोग रखेंगे। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, ये 5.5 इंच, 5.5 इंच यहाँ का शोल्डर हो गया। अब उसके बाद आर्म होल हम लोग 6 इंच लेते हैं, तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे, इसको सीधा खींच लेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग 5.5 इंच ऐसे रख लेंगे। और ये देखिए इसको सीधा खींच लेना है। अब उसके बाद सीना है 38 इंच, तो 38 का 4th पार्ट करना है, तो ये आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिंग। अब उसके बाद कमर देख लेना है, तो कमर है 32.25 इंच, तो 32.25 का 4th पार्ट आता है 8 में हल्का सा ज़्यादा, तो यहाँ पर हम लोग निशान लगाएंगे 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच मार्जिंग। अब इसको हम लोग इस प्रकार से मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ हम लोग 1 इंच 1.25 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। और यहाँ से देखिए ये 6 इंच है, तो इसका हाफ करना है ऐसे, और कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप लगा लेना है। ये देखिए ये हो गई। अब यहाँ पर हम लोग शोल्डर यहाँ नाप लेंगे, रेडी शोल्डर कितना है, तो ये आ रहा है 2.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा, यानी 2.5 में 1 पॉइंट कम, तो हम लोग 1.25 इंच बढ़ा कर लेंगे। तो ये 2.5 में 1 पॉइंट कम है, 1.25 इंच बढ़ा देंगे तो ये 3 में 1 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग निशान लगा देंगे। अब उसके बाद गला 9.25 इंच खुल रहा है, तो 9.25 इंच है, तो हम लोग हाफ इंच बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 10.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको सीधा खींच लेना है। अब थोड़ा सा ब्रॉड करना है गला तो ब्रॉड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे खींच लेना है। अब इसको हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये देखिए हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग 4.5 इंच पर मार्क करेंगे डॉट के लिए, और इधर से भी 4.5 5 इतना कर सकते हो। ये देखिए 5 इंच पर ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग काट लेते हैं। अब इसके बाद इसकी कटिंग हो गई है, तो हम लोग सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर बाजू के लिए कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग पेपर्स में कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये पेपर शीट ले ली हूँ। अब उसके बाद इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ये देखिए, अब इसको निशान लगा लेंगे जैसा है वैसा। प्रकार से इसको निशान लगा लेना है ऐसे, और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए यहाँ पर क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ऐसे। इसको हम लोग निशान लगा लेंगे ऐसे। इसको भी मार्क कर लेंगे। अब इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर सामने का गला खुल रहा है 6 इंच, तो हम लोग 1/2 इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको ऐसे खींच लेना है। उसके बाद ऐसे लाइन खींच लेना है, बॉक्स बन गया। अब उसके बाद हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बस्ट पॉइंट कितना है, 10 इंच। बस्ट पॉइंट 10 इंच है तो 1/2 इंच बढ़ा करके 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर में से लाइन चला जाएगा इसलिए। और 2 इंच हम लोग तिरछी पट्टी के लिए लगाएंगे। यहाँ पर हमारी पट्टी जुड़ेगी नीचे वाली। अब इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे ऐसे। और देखिए यहाँ पर तिरछी पट्टी सामने की तरफ 3.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा करके 4.5 इंच पर ये देखिए ये यहाँ पर निशान लग जाएगा। यहाँ से करना है ऐसे 4.5 इंच, और ये तो 3.5 इंच है ही। अब इसको हम लोग हल्का सा ऐसे कर लेंगे। ये हो गया। गोलाई का शेप लगा लेना है हल्का सा। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल को हल्का सा ज़्यादा काटना होता है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे यहाँ से ऐसे हल्की सी। ये हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग कटोरी का शेप लगाएंगे। तो देखिए हमारी कटोरी बनकर तैयार कितनी हो रही है, 6 इंच। तो सबसे पहले तो हम लोग कमर का देखेंगे। कमर कितना है, 32.25 इंच। तो 32.25 का 4th पार्ट 8 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन है इसलिए। इधर से भी 1.5 इंच हम लोग नाप लेंगे ये, और कुछ इस प्रकार से पहले इसको खींच लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 इंच है, कमर का 4th पार्ट 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम लोग 1.25 इंच बढ़ाएंगे। तो ये कितना आ रहा है, 8.25 इंच। तो इस 8.25 इंच को हम लोगों को यहाँ पर रखना है, जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं वहाँ पर। ये देखिए। और यहाँ पर कटोरी कितनी है, 6 इंच। ध्यान दीजिएगा कटोरी 6 इंच है, तो हम लोग 6 इंच है, तो ये देखिए ये 6 इंच के तो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है ऐसे
सबसे पहले देखिए, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर कमर देखना है तो कमर है हमारा 32 इंच, तो 8 में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इतना में 32 में। तो उसके बाद हमें 1.25 इंच ज़्यादा बढ़ाना होता है, तो 8 है तो ये 8.25 में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रखे हैं। इस 8.25 इंच को थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 8.25 इंच ही यहाँ पर रख लेना है। तो 8.25 इंच पर यहाँ पर मैं रख ली हूँ। अब उसके बाद कटोरी 6 इंच है, कटोरी की चौड़ाई, तो 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाई हूँ। ये हो गया। अब उसके बाद गले की साइड से हमें 5.25 इंच पर निशान लगाना है, ये। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप लगाते हुए हमें यहाँ पर मिला लेना है। ये हो गया। ये हो गई हमारी सामने का पल्ला हो गया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं पहले। अब इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे और सबसे पहले इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ से देखिए, हमने बस्ट पॉइंट से यहाँ की दूरी 2 इंच पर लगाई थी। यहाँ पर अगर भूल गए हैं तो एक बार और पीछे साइड करके देख सकते हैं वीडियो को। तो ये देखिए यहाँ पर 2 इंच है, तो 2 इंच पर निशान लगाई हूँ। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिए सेंटर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे डबल फोल्ड करना है और ये देखिए सेंटर जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर 38 सीना है, तो 38 सीने में ऊपर से नीचे हम लोग 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। जब भी 38 सीना हो, आप यहाँ से यहाँ की दूरी 3.25 इंच करना है। और देखिए बस्ट पॉइंट से हुक आई की दूरी हम लोग कितना रखेंगे, 4.25 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ की दूरी, बस्ट पॉइंट से यहाँ की दूरी 4.25 इंच रखेंगे, क्योंकि ये 3.25 इंच बनकर आएगा, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा इसके लिए। तो इसको कुछ इस प्रकार से रखना है और निशान लगा लेना है। और इस साइड भी हम लोग 4.25 इंच पर ही मार्क करेंगे। ये हो गया। इसको भी खींच लेते हैं, ऐसा हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई होगा इधर, इसके लिए हम लोग बढ़ा लेंगे 1/2 इंच। और इधर भी हमें सिलाई करनी है हुकाई की पट्टी के लिए, तो यहाँ पर भी हमने बढ़ा लिया है। अब उसके बाद इसको और इसको मिलाते हुए यहाँ पर हम लोग खींच लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक मिलाना है, कुछ इस प्रकार से शेप लगाते हुए ऐसे हमें यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक ले आना है। ये हो गई। अब उसके बाद इसको हम लोग सीधा खींच लेते हैं ऐसे। और देखिए अब यहाँ से हमें यहाँ की लंबाई नापनी है, तो यहाँ से यहाँ की कितनी आ रही है, 5.25 इंच। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग 5.25 इंच ही रखेंगे ऐसे। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया। और इसको इसमें मिलाएंगे ऐसे। ये हो गया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ की डॉट की चौड़ाई भी
करेंगे। तो सबसे पहले इसको ये देखिए कटोरी की कटिंग हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर डार्ट का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये देखिए कुछ इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने सीधा इसका ऐसे मोड़ लिए हैं। अब उसके बाद कहाँ देखना है, ये हाफ इंच यहाँ पर छोड़ देना है। ये देखिए ये हाफ इंच हमने छोड़ दिए। और यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई कितनी थी, 6 इंच। तो हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है। ये अब इसको हम लोग ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ये देखिए अब इसको हम लोग कट लगा लेते हैं। ये हो गई। अब इसको हम लोग ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ये तो यहाँ पर कटोरी की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम लोग हटा लेते हैं। बाजू की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आपको बाजू की कटिंग देखनी है तो कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो गई है। अगर इसकी सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सिलाई की वीडियो भी डाल दूँगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।